तो आपके जो फिजिक्स का एग्जाम है, फिजिक्स के एग्जाम मतलब साइंस के एग्जाम में जो फिजिक्स का यूनिट है हमारा, उस यूनिट के अंदर हमारी यूनिट कौन सी ली है हमने कल? लाइट, प्रकाश। ठीक है ना। और प्रकाश यूनिट के अंदर हमने कौन सा वाला हिस्सा करा कल? प्रकाश का हमने फर्स्ट पार्ट में एक तरह से कर सकते हैं। वह क्या, उसके अंदर क्या था हमारे पास में? उसके अंदर लेंस के बारे में बात की हमने, उसके अंदर दर्पण माने मिरर के बारे में बात की हमने, उसके अंदर हमने परावर्तन और अपवर्तन के बारे में बात की और उसकी नियम बताए उसके अंदर। ठीक है। ऐसे ही हमने लेंस के बारे में, उसके फॉर्मूला, उसका रेखीय आवर्धन, इन सब के बारे में बात की। अब जो अपना टॉपिक जो हमारा आ रहा है वो टॉपिक क्या है? मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। माना हम जो आंखों से देख पा रहे हैं, तो ये जो आंख है हमारी, जो नेत्र बोल रहे हैं, ये है क्या चीज? तो पहले मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे। मानव नेत्र क्या है? अच्छा, आंख के बारे में बात करेंगे हमसे कि मानव नेत्र क्या है, तो क्या बताएंगे? तो हम कहेंगे मानव नेत्र कैसा है? देखने में एक तरह से एक गोले जैसा है ना। बोलेंगे मानव नेत्र, नेत्र एक गोले की तरह से है और क्या है? जिसका व्यास, माना जिसका व्यास माने त्रिज्या का दूना जो गोला, जो गोला ये टोटल उसकी, जिसका व्यास कितना है? लगभग 25 मिमी लगभग है। ठीक है। और ये कैसे काम करता है? कैमरे की तरह। यह एक कैमरे की तरह काम करता है या कार्य करता है। ठीक है ना। और दूसरी बात क्या है? लेंस जो भी हम देखते हैं उनका सबका जो बनता है, क्या बोलते हैं उसे? फिगर, चित्र, वह हमारी आंखों पर ही बनता है ना। आंखों के कौन से भाग पर बनता है? रेटिना पर बनता है। और कैसा बनता है? उल्टा बनता है ना। तो इसमें यह भी बात भी लिख सकते हो, जिन वस्तुओं को हम देखते हैं उनका उल्टा प्रतिबिंब, जिन वस्तुओं को हम देखते हैं उनका उल्टा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? आपके रेटिना पर बनता है। इतना आपके बारे में बहुत है। ये एक गोले की तरह से है जिसका व्यास 25 सेंटीमीटर लगभग है। यह एक कैमरे की तरह कार्य करता है, मतलब दिखाता है वस्तुओं को। और जिनको हम देखते हैं उनका उल्टा प्रतिबिंब कौन से भाग पर बनता है? रेटिना पर बनता है। ठीक है। कैसा बनता है? उल्टा। मैं देख रहा हूँ तुम्हारा उल्टा जो प्रतिबिंब है, जो फिगर है, वो इमेज कहाँ बननी है मेरी? आपके रेटिना पर उल्टी। वहां से कहा गया दिमाग पर भेजेगा और दिमाग उनको ठीक करके उन्हें मुझे उल्टी सीधा करके दिखाए। ठीक है ना। तो ऐसा मानव नेत्र के बारे में। अगर इसकी संरचना के बारे में बात करूं, मानव नेत्र की संरचना वह कैसा होता है? तो इस टाइप का हमारा फिगर बनेगा। तो अगली वाली पिछली ये है, यहाँ पर ये रेटिना है, ये दृढ़ पटल है, ये दृढ़ तंत्रिका है, ये आइरस है। आइरस क्या है? एक तरह का पर्दा सा होता है आंख के लेंस के आगे, जो आपको बारीक बारीक डोल के कवरियन से हमारे आंख के लेंस को बचाता है। ये अंदर वाला लेंस है, ये इसके बीचों बीच एक छेद होता है बारीक सा पुतली। और ये जलीय द्रव, जो पानी से हम आंसू से निकल जाए, कांचाल द्रव, जलीय द्रव है ना, इस टाइप का, वो हमारे आंख के अंदर द्रव होता है भरा हुआ। ठीक है। अब मैं इसके पॉइंट को अलग 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 डिफाइन करता हूँ। जैसे हम बात करें, सबसे पहले किसका ले लें? दृढ़ पटल के बारे में ले लें। हेडिंग डालो मानव नेत्र की संरचना। मानव नेत्र की संरचना। तो कैसी होती है आपकी संरचना? इन सब चीजों से मिलकर बना है। ठीक है। तो सबसे पहले आंख के निम्नलिखित भाग, प्रमुख भाग निम्नलिखित है। नेत्र के प्रमुख भाग निम्नलिखित है। नंबर एक, क्या है? दृढ़ पटल। दृढ़ पटल। मनुष्य का नेत्र एक खोखले गोले के समान है और जिसका व्यास लगभग 25 सेंटीमीटर हमने लिखा है। यह बाहर से दृढ़ तथा अपारदर्शी एक श्वेत परत से ढका रहता है। ठीक है। यहां लिख दो दोबारा। मानव नेत्र कैसा है? एक गोले की तरह से है। यह बाहर से
एक दृढ़ आवरण या परत बोल सकते हैं। ये जो चल रही है ना, ये बाहर से एक लेयर जल रही है, ऊपर ऊपर से आके जा रही है, घूम घूम के आई, तो ये बाहरी बाहरी आवरण परत से ढका रहता है, जो आंख की या नेत्र की बाहरी सतह की रक्षा करती है। परत क्या कहलाती है? दृढ़ पटल कहलाती है। ठीक है। तो मानव नेत्र क्या है? गोले की तरह से, और उसके बाहर बाहर एक क्या है? एक दृढ़ आवरण से ढका रहता है, जो आंख की क्या करती है? बाहरी सतह से सतह की रक्षा करती है, दृढ़ पटल बोलते हैं इसको। इसमें मैंने मेंशन किया हुआ है। ये एक पॉइंट नहीं है, ये पूरा ये जो लेयर जा रही है वाली, नंबर 2 बोलेंगे रक्तक पटल। दृढ़ पटल के भीतरी तरफ एक काले रंग की क्या होती है? एक काले रंग की झिल्ली। दृढ़ पटल के भीतरी तरफ एक काले रंग की झिल्ली होती है, जिसे क्या बोलते हैं? रक्तक पटल कहते हैं। रक्तक पटल कहते हैं। काले रंग की झिल्ली होती है। इसका काम क्या है भाई? ये आंख पर रक्तक पटल पर जो प्रकाश आएगा उसको अवशोषित कर लेगा, मतलब आंतरिक परावर्तन को रोक देगा ये। ठीक है। ये है रक्तक पटल पर आने वाले प्रकाश को अवशोषित कर क्या करता है? अवशोषित करता है। अवशोषित कर आंतरिक परावर्तन। ठीक है जी। दृढ़ पटल क्या चीज है? एक गोले के बाहर की तरफ एक परत होती है, जो उसको आंख को क्या कहते हैं? ढक के रखती है, तो बाहरी सतह की रक्षा होती है इस प्रकार से। फिर रक्तक पटल क्या चीज है? दृढ़ पटल के पीछे एक काले रंग की झिल्ली होती है, इसे क्या बोलते हैं? रक्तक पटल कहते हैं, है ना। और ये आने वाले प्रकाश को क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है। कॉर्निया। अब कॉर्निया क्या आइटम है भाई? अब आंख के निचले सिरे पे क्या है? यहाँ पर एक उभरा हुआ हिस्सा है। ठीक है। इससे मैं लिख दो, कॉर्निया क्या चीज है? दृढ़ पटल के सामने का भाग, इसके सामने का भाग। दृढ़ पटल के सामने का भाग उभरा हुआ एवं पारदर्शी, उभरा हुआ एवं पारदर्शी होता है। इसे क्या बोलते हैं? कॉर्निया कहते हैं। दृढ़ पटल के सामने का भाग, कायदे में ये जो हिस्सा है ना, ये जो आगे का हिस्सा उभरा हुआ सा लग रहा है ना, तो ये आंख यहाँ से गोल गोल ऐसे आ रही है, यहाँ का थोड़ी फालतू सी हो गई, तो जो उभरा हुआ हिस्सा ये क्या है? इसका कॉर्निया है। देखते हैं ना, प्रकाश इसी भाग से नेत्र में क्या करता है? प्रवेश करता है। प्रकाश इसी भाग से नेत्र में प्रवेश करता है। नेक्स्ट देखो, आइरिस। जिसको ना दिख रहा हो इस साइड में आ जाओ, पीछे से निकल गए। कॉर्निया के पीछे एक रंगीन
क्या होती है? रंगीन एवं अपारदर्शी झिल्ली का। अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे आइरिस कहते हैं। क्या है आइरिस? कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, ठीक है, जिसे आइरिस कहते हैं। पुतली, पुतली इसे आंख का तारा भी बोलते हैं, इसलिए नेत्र तारा भी कह सकते हैं। नेत्र तारा, पुतली या नेत्र तारा। क्या बताया मैंने? एक छोटा सा छेद होता है, इससे क्या है, रोशनी अंदर जाती है। और ये आंख के अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल है। रोशनी ज्यादा होगी तो ये थोड़ा धीमा खुलेगा, निश्चित प्रकाश ही आंख के अंदर जान देगा, ठीक है। लिमिटेड लाइटिंग वैल्यू, लिमिटेड जाएगी। अगर उससे ज्यादा आ रही है तो उसको ही छोटा हो जाएगा। और प्रकाश की वैल्यू माना कम आ रही है, शाम हो गई, धुंधलापन सा आ रहा है, तो वो पुतली चौड़ी कर देगा, खोल देगा। मैंने क्लास में कई बार कहा कि समुद्र का जो लुटेरे होते हैं, उनकी एक आंखों पट्टी बंधी होती है। तो रीजनेबल क्या हुआ कि वो जो समुद्र में रहते हैं तो बहुत चमक पड़ती है आंखों पे, तो उनकी पुतली जो खुली हुई रहती है। लेकिन जहाज ऊपर की जगह जहाज अंदर भी होता है, तो जब वो लूटने के लिए जहाज में कूदते थे, और जब कूदने बाद जहाज के अंदर जाते थे, तो अंदर वाले सैनिक तुरंत गोली मार देंगे, या कुछ अंदर लोग होंगे तो तुरंत दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो अंधेरा हो जाएगा आपके सामने। इतने वो मारे जा सकते हैं, पकड़े जा सकते हैं। लेकिन वह उस सेकंड टाइम को भी मजबूत तरीके से कर लें, इसके लिए अपनी एक आंख को क्या करते थे, वो अंधेरे अपने जहाज में गए नीचे, और अपने जहाज में जाने के बाद अपनी एक आंख को पट्टी रख ली उन्होंने। कौन सी वाली पे? अंधेरे में कोई सी भी एक पे। दोनों आंख समान देख रही है, कोई खराब आंख नहीं है उनकी, क्या आंख खराब है इसलिए काली पट्टी लग रही है, नहीं। तो अंदर आंख जहाज में गए और पट्टी लग ली, तो ये आंख कब बंद हुई उनकी? अंधेरे में उनकी ये वाली आंख बंद हो गई, ठीक है। अब उजाले में ये वाली देख रही है, और अंधेरे में उसने क्या करा, ये पट्टी तो बंद कर ली, बाहर आए और अपने आप को थोड़ी देर खोल कर रखा उजाले में। अब ये वाली आंख उजाले में खोलना शुरू हुई, ठीक है, बढ़िया देख रही है उजाले में। और ये वाली आंख कहाँ बंद हुई थी? अंधेरे में बंद हुई थी। तो पुतली जितनी अंधेरे में खुलनी थी उतनी खुली रह गई आंख के अंदर। अब वो लूट पाट करने के लिए जहाज, दूसरे जहाज पे कूदे, ऊपर तो उन्होंने कर लिया, जब नीचे घुसना शुरू हुए तो जैसे ही नीचे घुसे उन्होंने तुरंत पट्टी अपनी चेंज कर दी। ये प्रकाश वाली पट्टी तुरंत उन्होंने आंख पर ढक ली अपने एकदम। तो ये वाली आंख कहाँ बंद हो गई? प्रकाश में बंद हो गई। अंधेरे के खोलने के लिए उन्होंने ये वाली आंख पहले अंधेरे में बंद थी, तुरंत उन्हें उनके आगे थोड़ा अंधेरा नहीं आया। आप बाहर से आ रहे हो उजाले में से, अचानक कमरे में घुसो, थोड़ी देर के लिए अंधेरा हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए। वह क्या है, पुतली एडजस्टमेंट कर रही है अपने आप ही, आपने कोई बटन नहीं दबाया बटन बॉडी का, लेकिन थोड़ी देर में आपको दिखना शुरू हो गया। यही क्रिया क्या कहलाती है? आंख की समंजन क्षमता कहलाती है, फ्लेक्सिबल पावर कहलाती है आंख की अपनी, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन अलग से आएगा, आंख की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हो? तो आप कहोगे अधिक प्रकाश में पुतली क्या हो जाती है, तो पुतली का छिद्र जो है कम हो जाता है, और ज्यादा प्रकाश, सॉरी, ज्यादा प्रकाश में पुतली का प्रकाश जो है वो छिद्र कम हो जाता है, और कम प्रकाश होने पर पुतली का प्रकाश जो है, छेद जो है अपना आप ही खुल जाता है, जिससे एक निश्चित प्रकाश ही आंख के अंदर जाएगा, भले प्रकाश ज्यादा हो या कम हो, निश्चित ही अंदर जाता है। यह क्रिया स्वतः होती है, अपने आप होती है, क्या कहलाती है? आंख की समंजन क्षमता कहलाती है, फ्लेक्सिबल पावर कहलाती है आपकी, एडजस्टमेंट किसे बोलते हैं हम लोग। तो लिखो इसके बारे में। आइरिस के बीच में, आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है, जिसे पुतली अथवा नेत्र तारा कहते हैं। ठीक है, कॉर्निया से आया प्रकाश पुतली पर ही आता है या गिरता है। पुतली की यह विशेषता
पुतली की यह विशेषता होती है कि क्या होती है बताओ। मैंने बताया ना, अंधेरे में वह अपने आप बड़ी, अंधकार में यह अपने आप बड़ी तथा उजाला या प्रकाश है ना, प्रकाश में यह छोटी हो जाती है। यह क्षमता या आँख की यह क्षमता क्या कहलाती है? आपकी समंजन क्षमता कहलाती है। कभी अंदर कभी इसमें क्वेश्चन अलग से आ जाए, आपकी समंजन क्षमता से आप क्या समझते हो, तो वहां पर इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब बोलो नेत्र लेंस। भगवान ने हमारी आंख में कौन सा लेंस लगाया भाई? कॉन्वेक्स, माने उत्तल लेंस लगाया हमारी आंख में। ठीक है, आइरिस के ठीक पीछे प्रोटीन का बना पारदर्शक तथा मुलायम पदार्थ का एक द्वि उत्तल है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? नेत्र लेंस कहते हैं। जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। आइरस के ठीक पीछे प्रोटीन का बना हुआ, ये आइरस गई, ये वाली ये आइरस गई। ठीक है, और इसके ठीक पीछे प्रोटीन का बना हुआ एक लेंस होता है, इसे क्या कहते हैं? नेत्र लेंस कहते हैं। कैसा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। ठीक है भाई। वैसे देखो, जलीय द्रव, नेत्रोद या जलीय द्रव। कॉर्निया तथा लेंस के बीच के भाग को नेत्रोद कहते हैं। इसमें जल के समान एक नमकीन द्रव भरा होता है। ठीक है, जिसे जलीय द्रव कहते हैं। इसमें जलीय द्रव कहते हैं। कौन सा द्रव? नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच के भाग को, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच के भाग को क्या बोलते हैं?
पंचम द्रव कहते हैं। ये कहाँ पर है? नेत्र लेंस तथा रेटिना। पहले वाला कहाँ है? कॉर्निया तथा लेंस के बीच में। तो इनकी स्थिति याद कर लेना, कहाँ कहाँ पर पहुंचा है। तो इधर क्यों नहीं आ जाता उसके? ठीक है, नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच के भाग को कांचाव द्रव और कॉर्निया तथा लेंस के बीच को नेत्रोदय जलीय द्रव कहते हैं। ठीक है, इसमें गाढ़ा पारदर्शी एवं उच्च वर्तनांक वाला उच्च आवर्तनांक वाला द्रव भरा होता है, जिसे कांचाव द्रव कहते हैं। रेटिना रक्तक पटल के नीचे तथा नेत्र के सबसे अंदर। ठीक है, रक्तक पटल के नीचे तथा नेत्र लेंस के सबसे अंदर की ओर एक पारदर्शी क्या होता है? द्रव होता है, उच्च अवर्तनांक वाला है, उच्च अवर्तनांक वाला द्रव होता है। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं? रेटिना। हम क्या कर रहे हैं? पारदर्शी हम द्रव करना शुरू करा, द्रव थोड़ी भर रहे हैं, ये तो हो गया, झिल्ली होती है। रक्तक पटल के नीचे था, नेत्र लेंस के सबसे अंदर की ओर, ये यहाँ सबसे अंदर की ओर एक क्या होती है? एक झिल्ली, एक पारदर्शी झिल्ली होती है। ठीक है, जिस पर क्या होता है? आंख का उल्टा प्रतिबिंब, हम जो देखते हैं उसका उल्टा प्रतिबिंब बनता है। क्या बोलते हैं उसे? रेटिना कहते हैं, है ना। जिसे रेटिना कहते हैं, बस इतना बहुत है। तो शीत बिंदु, रेटिना के बीचों बीच, इसके ठीक बीचों बीच में एक बारीक पॉइंट होता है, उसे क्या बोलते हैं? पीत बिंदु। एक पीला भाग होता है। ठीक है, कैसा होता है वो? पीला भाग होता है। रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है, जिसे शीत बिंदु कहते हैं। ठीक है, और इस पर जो दिखाई देती है ना चीजें, वो स्पष्ट दिखाई देती है। येलो पॉइंट पर जो क्लियर विजिबिलिटी होती है, वो कैसे होती है? क्लियर होती है एकदम, विजन। तो शीत बिंदु पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, और एक होता है अंध बिंदु। इसका नाम ही क्या है? अंध बिंदु। जिस बिंदु से दृष्टि नाड़ियां मस्तिष्क को जाती है, उस बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं। जिस बिंदु से नाड़ियां, नाड़ियां मतलब नसें, मस्तिष्क को
मस्तिष्क को जाती हैं उसे अंध बिंदु कहते हैं। ठीक है, जिस बिंदु से नाड़ियां मस्तिष्क को जाती है उसे क्या कहते हैं? अंध बिंदु कहते हैं। इस पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और इस पर बना प्रतिबिंब क्या है? दिखाई नहीं देता। ये और बढ़िया वाला बात है, दिखाई नहीं देता। ठीक है, इनके नाम लिख दो। ये हमारी कोई वस्तु है तो लेंस पे इस तरीके से पड़ती है। ठीक है, और ये यहाँ पर ये सारे इकट्ठी हुई एक जगह पर आके यहाँ पर क्या बनना है हमारा? ये इस जगह पर यहाँ से और ये उल्टा प्रतिबिंब बना है, उसको हम सीधा करके इमेजिन कर रहे हैं। ठीक है ना, ऐसा मानो पैर यहाँ और इससे यहाँ दिखाई दे रहा है, उसको हम इमेजिन कर रहे हैं उल्टा करके। ये क्या है भाई? नेत्र गोलक, नेत्र का गोला है। ये क्या है? दृष्टि पटल है। ये क्या आइटम है? उल्टा प्रतिबिंब। इसको हम जानते ही हैं, यहाँ पे क्या होता है? जलीय द्रव मात्रा हो गई, जलीय द्रव। और ये क्या हो गया? नेत्र लेंस। और ये जो उभरा हुआ भाग है क्या बोलते हैं भाई? क्या होता है अभी उभरे हुए भाग को? कॉर्निया। तो इस टाइप से हमारा ये क्या है? प्रतिबिंब का बनना। लगा है प्रतिबिंब के बनने की चित्र दिखाइए तो इस टाइप से बना देंगे। प्रतिबिंब का बनना फटाफट उतार लीजिए। मानव नेत्र से संबंधित पद। समंजन मानव नेत्र द्वारा निकट या दूर की वस्तु पर फोकस हेतु नेत्र लेंस की फोकस दूरी में समायोजन को समंजन कहते हैं। समंजन क्षमता नेत्र द्वारा लेंस की, ऐसे लिखो पूरे नीचे से, नेत्र द्वारा फोकस दूरी कम या ज्यादा करने की क्षमता। कम या ज्यादा करने की क्षमता क्या कहलाती है? नेत्र की
समजन क्षमता कहलाती है। तो एक इसमें यह स्वस्थ मनुष्य के लिए समंजन क्षमता कितनी होती है? 4D होती है। तो निकट बिंदु, निकट बिंदु क्या है भाई? सबसे नजदीक जो होगा वह कम से कम 25 सेंटीमीटर। इससे दूर की बात करेंगे तो दूर उसमें हो जाएगा। ठीक है, आग के लिए जो किसी भी फिगर को देखने का जो सबसे स्पष्ट बिंदु है, स्पष्ट दूरी, वह क्या है? न्यूनतम दूरी वह 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वह निकटतम बिंदु, वह है निकटतम बिंदु जिसे या जिस पर नेत्र बिना किसी तनाव के स्पष्ट देख सकता है। इस बिंदु से नेत्र तक की दूरी स्पष्ट वस्तु की, सॉरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। ठीक है, स्वस्थ लेंस के लिए यह दूरी क्या है? स्वस्थ नेत्र के लिए यह दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। वह निकटतम बिंदु जिसे नेत्र बिना किसी तनाव के स्पष्ट देख सकता है। माना उससे नजदीक आपने कर दी ना, तो फिर आपको दिखाई नहीं देगा, फिर आपको आंखों में दर्द होना शुरू है। तो लाए 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 वह निकटतम बिंदु जिस पर साफ दिखाई जाए, उससे कम करोगे तो दिखाई नहीं देगा। तो वह क्या कहलाती है? स्पष्ट के, बिना किसी तनाव के स्पष्ट देख सकता है। इस बिंदु से नेत्र तक की दूरी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। और ये कितनी दूरी है? लगभग, लगभग नहीं, 25 सेंटीमीटर। ऐसे ही अगर हम बात करें तो दूर बिंदु क्या हो जाएगा? दूर बिंदु के लिए भाई जितनी हम दूर तक देख सकते हो किसी चीज को, तो उसके आगे जहां दिखाई देना हमें दिखाई स्पष्ट ना दे, तो वह तो हमारी आंख के ऊपर क्षमताओं पर आधारित है। तो मिनिमम तो 25 सेंटीमीटर, मैक्सिमम कितनी है पता नहीं भाई, इन्फिनिटी है। ठीक है, लिखो, वह दूरस्थ बिंदु, वो निकटतम था या दूरस्थ है? वह दूरस्थ बिंदु जिसे नेत्र बिना किसी तनाव के स्पष्ट देख सकता है। वह दूरस्थ बिंदु जिसे नेत्र बिना किसी तनाव के स्पष्ट देख सकता है। ठीक है, स्वस्थ नेत्र के लिए यह दूरी क्या है? अनंत है। अब आता है दृष्टि विस्तार। ये क्या आइटम है? तो निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की दूरी। ठीक है, नेत्र के
निकट बिंदु तथा दूर बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाती है? दृष्टि विस्तार दृष्टि विस्तार कहलाती है। कितना है अभी इसकी? दृष्टि दोष, दृष्टि में कुछ दोष पैदा हो गए, मतलब वो हमें साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा। क्या लिखेंगे? जब आपकी समंजन क्षमता कैसी होती है? ये कौन तोड़ रहा हूँ? जब आपकी समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है तो क्या होता है? तो वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती, तो वह क्या कहलाती है? दृष्टि आत्म क्या हो गया? दोष पैदा हो गया। इसमें दोष पैदा होगा, छोटी बड़ी होगी क्या? दृष्टि में दोष हो गया, इसलिए क्या कहेंगे? आपके में दृष्टि दोष कहलाता है। जब आपकी समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है तब वस्तुएं क्या होता है? स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। जब आपकी समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है तब वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, तो क्या कहलाता है? यह दोष दृष्टि दोष कहलाता है। ठीक है, आंख में हमें दिखाई देना अब हमारे कम हो गया। क्या होता है? प्रतिबिंब जो है रेटिना के आगे पीछे कहीं बन जाता है। इस स्थिति में जो प्रतिबिंब है रेटिना के आगे पीछे कहीं भी बन सकता है। ठीक है, अब दोष कौन कौन से होते हैं भाई मूलतः आपके अंदर? ठीक है, और भी होता है वर्णांधता। ठीक है, वर्णांधता भी एक दोष होता है जिसमें आदमी कलर में डिफरेंस, कलर डिसीज बोलते हैं इसको, कलर में डिफरेंस नहीं कर पाता रेड और ग्रीन कलर के अंदर, बोथ आर सेम। इसकी निगाह में क्या होता है कि दोनों एक जैसे। लेकिन चलिए पहले नंबर पे बात करें दोष की, निकट दृष्टि दोष। तो इसका मैंने कहा याद करने का सिस्टम क्या है? निकट दृष्टि दोष। अब लोग क्या करते हैं बच्चे? निकट की दृष्टि में दोष, तो निकट की दृष्टि में दोष नहीं है। इसका मतलब जिस दोष के साथ में ये दे रहा है ना इस दूरी को, वो ठीक है, तो क्या लिख देंगे कि भाई इस नेत्र में क्या होता है? निकट की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं, निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु ठीक है, परंतु एक कौन सी 25 सेंटीमीटर वो नीचे ना, परंतु 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती हैं, तो क्या कहलाता है? यह दोष निकट दृष्टि दोष कहलाता है। इस ठीक है, ये दोष क्या कहलाता है? निकट दृष्टि दोष कहलाता है। किसमें? जब वह असल दाम से ध्यान रखना, निकट दृष्टि दोष माने निकट की ठीक है, दूर की में गड़बड़ है। ठीक है, वो दूर माने क्या? तो कह जी मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरी आंख में तो दिक्कत हो गई, तो क्या मैं दिल्ली में क्या हो रहा दिखाई ना दे रहा? तो क्यों मास्टर जी कह रहे थे दूर की तो दिखाई ना दे रही, पास की दिखाओ तो पास की साफ दिखाई दे। और उससे अगला वाला क्या? दूरदृष्टि दोष, उसको पैमाना नापन लगे ऐसे।
तो मैं इसके अंदर के दिखाई दे निकट की दिखाई दे रही, तो निकट तो कितने निकट कर लो, फिर वो थोड़े नहीं अति निकट कर लोगे। तो इसका मतलब क्या है कि भाई हम निकट में दूर का पैमाना तय कर ले। तो दूर का पैमाना क्या है, 25 सेंटीमीटर के दूर की जो वस्तुएं हैं वह एक रेंज तक दिखाई देंगी, थोड़ी देर मतलब पाकिस्तान में क्या वाला दिखाई ना देना चाहिए हमें, दिखाई कैसे देगा भाई, 25 सेंटीमीटर तक का पैमाना तय कर रहे हैं हम। तो इसका कारण क्या हुआ भाई, इसका मूल कारण क्या है इस दोष होने का, इसका कारण क्या हो गया, इसका कारण है कि नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना, नंबर 1 कारण, नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना, बढ़ जाएगा तो पहले ही मिल जाएगी, इसलिए जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है, जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। नेत्र लेंस के गोलक का व्यास बढ़ जाना, या गोला जो है आपका वह भी बढ़ जाए तो भी क्या होगा, पहले मिलनी शुरू हो जाएगी। मतलब बीमारी हुई क्या मैन आपके अंदर, इसका देखो जरा, इससे फिगर से समझ में आएगा। सपोज करो ये हमारी आंख है, ज्यादा लंबी नहीं हो, ज्यादा ये हो गई, ठीक है। बनना चाहिए रेटिना यहाँ पर फिगर, अब वो होता क्या है, वह बन जाता है यहाँ। हमारी बात, इसलिए इसको कहा रेटिना, बोलो निकट दृष्टि दोष। ये आ रही है हमारी किरणें, ये हमारा लेंस है, और लेंस पे गिरी, और लेंस पे गिरने के बाद जो चली यहाँ से लेंस से गिर कहाँ मिलने के लिए, रेटिना पर। तो आप देख रहे होगे तो वो रेटिना पर ना मिलके उससे पहले ही मिल गई, तो रेटिना से निकट ही मिल गई और उससे पहले ही मिल गई, इसलिए निकट दृष्टि दोष बोला इसको। तो क्या कह रहे हैं, कारण इसका क्या हो सकता है, तो कारण है कि इसकी वक्रता बढ़ जाए, लेंस की वक्रता, ये लेंस जो है कैसा हो गया, ये अपने आप ही बड़ा हो गया जी, चौड़ा हो गया। इसके बढ़ने से भी क्या हो गई, फोकस दूरी कम होगी जी, पहले ही छोटा था तो फोकस दूरी यहाँ तक माने करिए। दूसरा कह रहे हैं कि आंख का गोला ही बढ़ गया जी, अब गोला बड़ा होगा, पहले गोला नहीं इतना सा, इसके अंदर मिल जाएगा, गोला होगा इतना बड़ा, तो क्या हुआ वो पीछे तक पहले मिल जाएगा, जाए ना पाती पीछे तक, ठीक है ना। तो ये कहना कारण उन्होंने बताया, तो समझ में आई कहानी कि कारण क्या हुआ, निकट दृष्टि दोष में ये होता है, ये इसका कारण है कि या तो आंख का लेंस जो है ये लेंस की वक्रता बढ़ जाए, ठीक है, या फिर ये पूरी आंख ही बढ़ जाए, इन दो कारणों से कौन सा होता है, निकट दृष्टि दोष होता है, ठीक है। दूसरा, इसका निवारण कैसे करेंगे भाई, इसका निवारण, तो निवारण कैसे करेंगे, एक सिंपल निवारण है, इसमें उचित फोकस दूरी का क्या यूज करते हैं, अवतल लेंस के चश्मा उपयोग करते हैं। इस दोष में उचित दूरी का अवतल लेंस का उपयोग करते, एक क्वेश्चन 100% बन सकता है इनमें से, दो डिसीज में से, बहुत आसान है। निकट दृष्टि दोष, जिससे निकट की वस्तुएं क्या है, हमें स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही, दूर की वस्तुओं में साफ दिखाई दे रही है, वो भी 25 सेंटीमीटर से उसमें, तो निकट दृष्टि दोष कहलाया। ठीक है, निवारण, अब निवारण में हमने क्या करा, एक निवारण का फिगर बनाकर दिखा दो, एक अवतल लेंस लगा दो, और कुछ नहीं करना, जैसे ये जा रही थी, ये हमारा आपका गोला था, ये चोंच थोड़ी फालतू निकालो, ये हो गई, ये गई अंदर, यहाँ लगा दिया हमने लेंस,
तो भगवान ने जो लेंस बनाया वो तो उत्तल ही है। तो अब यहाँ मिला दो भाई रेटिना। क्यों मिला दी? तो हमने बीच में इसको ये लगा दिया। ठीक है। ठीक है, अब रेटिना में पड़ जाती है। अब हमें ये हो गई, बीमारी दूर कर दी इसमें, है ना। निकट दृष्टि दोष का निवारण, और ये वाला निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति। पीड़ित है तो उसके साथ ये कंडीशन। ठीक है, ऐसी दूरदृष्टि दोष। क्या करेंगे इसमें? कौन सा है नंबर 2? दूरदृष्टि दोष। इस नेत्र में क्या होगा? स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन 25 सेंटीमीटर से कम की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती। ये क्या दोष कहलाता है? दूरदृष्टि दोष कहलाता है। ठीक है। कारण क्या है इसके? नेत्र लेंस की वक्रता क्या हो जाता है यार? कम हो जाती है, जिससे नेत्र और नेत्र के गोलक का व्यास। दूसरा कारण क्या है? नेत्र की फोकस दूरी क्या हो जाती है? फोकस दूरी भी कम हो जाएगी। कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी भाई। फोकस इसका क्या है? और फोकस उसका आर पार हो रहा है। तो यहाँ मिल रही है अब जाकर, रेटिना यहाँ है। ठीक है। क्या होगा कारण में इसके? फोकस दूरी बढ़ जाती है। और नेत्र गोलक का व्यास कैसा होता है? इनके लिए छोटा हो गया, जबकि कह रहे नहीं वो तो वहीं की वहीं मिल रही है, ये आंख ही छोटी हो गई। कम हो जाना ये कारण है इसका। तो क्या करें निवारण के लिए इसमें? उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगाया। ठीक है। उसमें क्या था? नेत्र की दूर की वस्तु साफ दिखाई दे रही है इस वाले में, और 25 सेंटीमीटर से कम की वस्तु दिखाई नहीं दे रही। कारण क्या हुआ कि वक्र त्रिज्या जो है, ये लेंस की वक्र त्रिज्या कम हो गई, और कम होने से क्या हुआ कि उस गोलक का व्यास जो है वह मतलब फोकस दूरी बढ़ गई। दूसरा कारण क्या हुआ? गोलक का व्यास कम हो गया, तो वही बाहर जाके मिल रही है। तो फिर निवारण क्या करा? एक उत्तल लेंस लगा दिया। ठीक है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति ऐसा दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने क्या करा? अरे ठीक मिल गई वहां जाके।
जरा दूरदृष्टिता, तो कह सकते हैं आयु में वृद्धि के साथ साथ नेत्र की मांसपेशियां नेत्र की मांसपेशियां कैसे होती हैं? दुर्बल होती रहती हैं, जिस कारण से नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। जिस कारण से नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है, तो क्या कहते हैं उसे? क्या नुकसान हुआ घटने से? उसे दूर की और निकट की दोनों ही वस्तु साफ में दिखाई देती, जिससे मनुष्य को दूर तथा निकट दोनों की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, जरा दूरदृष्टिता कहलाती है। ठीक है, कारण क्या है? कारण बता दिया हमने कि मांसपेशियां कैसी हो गई? दुर्बल हो गई। तो पश्चिमापी मांसपेशियों में दुर्बलता आने से लेंस के लचीलेपन में लचीलेपन में कमी आती है। ठीक है, और इसका निवारण क्या है? क्या बताया मैंने? द्विफोकसी लेंस, माना जिसमें उत्तल भी होगा और अवतल भी होगा, द्विफोकस की लेंस। उपयोग भी ये उपयोग करते हैं, ये भी उपयोग करते हैं। इसमें उत्तल व अवतल दोनों लेंस होते हैं। चश्मे के ऊपरी भाग में अवतल दूर देखने के लिए, निचले भाग में उत्तल नजदीक देखने के लिए।
ठीक है जी, निवारण भी हो गया इसका। एक बीमारी और लिख रही है मोतियाबिंद। क्या नाम है? मोतियाबिंद। मोतियाबिंद में क्या होता है, जो अपना जो पर्दा होता है वो धीरे 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 बिल्कुल धुंधला हो जाता है, मोतियाबिंद। देखो इसके अंदर मोतियाबिंद नेत्र की वह स्थिति है जिसमें नेत्र का लेंस जो है दूधिया या धुंधला हो जाता है। मोतियाबिंद में लेंस एकदम धुंधला हो जाता है। इसमें लेंस के ऊपर एक क्या होती है, परत जम जाती है जिससे दिखाई देना बंद हो जाता है। ठीक है, करते क्या है जी, इसको ऑपरेशन करते हैं और लेंस भी हटाएगा, दूसरा लेंस लगाना है, सीधे डाल खत्म। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। ठीक है, निवारण कैसे करते हैं इसका? इसके निवारण के लिए ऑपरेशन कर नेत्र में दूसरा लेंस लगा दिया जाता है। ये मोतियाबिंद का काम खत्म हो गया। निकट की पास साफ दिखाई देंगी, दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती। कारण क्या हुआ, इसका मतलब हमारे माइंड में तुरंत आना चाहिए फिगर वो वाला निकट दृष्टि। क्यों? तो वह रेटिना से पहले ही मिल जाती है। तो पहली कब मिलेंगी, या तो वह आंख का गोला बड़ा हो जाए, कारण नंबर एक, आंख का गोले का व्यास का बढ़ जाना। नंबर दो, जो उसका लेंस है उस लेंस की वक्रता का बढ़ जाना, व्यास का, लेंस के व्यास का बढ़ जाना, मतलब लेंस जो है मोटा हो गया, इसलिए पहले मिल जाती है। तो लेंस भी मोटा होना, फोकस दूरी उससे क्या हो जाती है, फोकस दूरी उससे कम हो जाती है, इसलिए वो पहले ही मिल जाए। ठीक है, दूसरा वाला हमारे कारण, इसका निवारण क्या करा हमने, कहा उत्तल लेंस लगा दो, सॉरी अवतल लेंस लगा दो। और यह बीमारी ही नॉर्मल लोगों में होती है। सबसे ज्यादा बीमारी जो होती है वो निकट दृष्टि दोष ही होती है। दूर की देखने में दिक्कत होती है, नजदीक की देखने में दिक्कत नहीं होती। छात्रों को भी ज्यादा पढ़ने से, आंख का ज्यादा काम करने वाले से बना, इसकी आंखों में जो बीमारी है वह कौन सी है, निकट दृष्टि दोष है, मायोपिया। मोस्टली यही होती है, 100 में से 99 लोगों की यही होगी, अकारण कोई वैसा कारण ना हो तो, आंख की सामान्य बीमारी। नंबर 2 बात है दूरदृष्टि दोष। तो हमने कहा दूरदृष्टि दोष का मतलब क्या है, दूरदृष्टि दोष में यह भी होती है, नहीं ये नहीं कह सकते नहीं होने की है, यह भी होती है भाई। इसमें क्या होता है, बच्चे को क्या होगा, या किसी को भी दूर की चीज दिखाई देने में दिक्कत कुछ नहीं आ रही, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, और नजदीक की उसे दिखाई नहीं दे रही, तब क्या करेगा वो आदमी, तब उसके उसमें वह चश्मा लगाएगा उल्टा, माना अब अवतल लेंस का, उसका उत्तल लेंस का लगाएगा निवारण के लिए। कारण क्या हुआ भैया, कि अब वो जो दूरी मिल रही थी, कहाँ मिल रही है, उसके पीछे मिल रही है जाकर। ठीक है, ऐसे ही मैंने तीसरा वाला बताया, जरा बिंदु, जरा दृष्टिता, माना दोनों ही दिक्कत आ गई, दूर के में भी दिक्कत है और पास के में भी दिक्कत है। बुढ़ापे की वजह से उनकी मांसपेशियों में कमजोरी आ गई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वह अब नहीं देख पा रहे। ठीक है, वह बीमारी में क्या करा हमने, दोनों लेंस लगाए, मैंने उदाहरण भी दिया, मेरे अपने आंखों पर लगा हुआ है, और मोस्टली लोगों पे लगा मिल जाएगा, जो जो उनकी उम्र 60-70 साल वाली भी होगी, तो चश्मे दिखाई देगा, डबल डबल बीच में चंदा मामा दिखाई देगा। तो समझ लेना कि जब हम दूर देखेंगे तो हम आंख के ऊपर हिस्से का यूज करते हैं। तो मैंने वही लिखा, चश्मे के ऊपरी हिस्से में कौन सा लगाते हैं, कौन सा होता है, अवतल लेंस होता है, और नीचे वाले हिस्से में क्या लगते हैं, उसमें उत्तल। जो नीचे को देखेंगे, नजदीक कोई मैं चीज देखूंगा तो क्या करूंगा, नजदीक नीचे से देख रहा हूँ, ठीक है ना, इसलिए